ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 24 शिव जी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 30। अथा भागवतः यूयं प्रियः स्तः भगवान् यथा न मत भागवतानां भाग भा भागवतानां भागवतानां च प्रेयान अन अधन प्रेयान 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 अन्यः अस्ति कर्हिचित् अथ भागवता यूयं प्रियाः स्त भगवन् यथा समद्भागवतानां च प्रेयानन्योस्ति कर्हिचित्। शब्दार्थ। अथ अतः भागवतः भक्त यूयम तुम सब प्रियाः प्रिय स्थ तुम हो भगवान भगवान यथा जिस तरह न तो मत मेरी अपेक्षा भागवतानाम भक्तों का चा भी प्रियान अत्यंत प्रिय अन्यः दूसरा अस्ति है कर्हिचित किसी समय कभी। अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। तो यहाँ शिव जी बता रहे हैं प्रचेता गणों को, तुम सभी भगवान के भक्त हो, अतः तुम मेरे लिए भगवान के समान पूज्य हो। इस तरह से मैं यह जानता हूँ कि भक्त भी मेरा आदर करते हैं और मैं उन्हें प्यारा हूँ। इस प्रकार भक्तों को मेरे समान अन्य कोई प्रिय नहीं हो सकता। तात्पर्य। कहा जाता है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, शिव जी समस्त भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः भगवान श्री कृष्ण के सारे भक्त शिव जी के भी भक्त हैं। वृंदावन में शिव जी का एक मंदिर है जिसे गोपेश्वर कहते हैं। गोपियां न केवल शिव की उपासना करती थीं अपितु कात्यायनी या दुर्गा की भी, किंतु उनका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण की कृपा पात्र बनना था। भगवान कृष्ण का भक्त शिव का कभी भी अनादर नहीं करता, प्रत्युत कृष्ण के परम भक्त के रूप में उनकी पूजा करता है। अतः जब भी कोई भक्त शिव की आराधना करता है तो वह उसे कृष्ण का कृपा भाजन बनाने की प्रार्थना करता है, वह उनसे भौतिक लाभ नहीं मांगता। भगवत गीता 7:20 में कहा गया है कि सामान्यतः लोग देवताओं की पूजा भौतिक लाभ के लिए करते हैं। कामस्त हित ज्ञान, काम के वशीभूत होकर वे देवताओं की पूजा करते हैं, किंतु भक्त ऐसा नहीं करता क्योंकि वह कामाभिभूत कभी नहीं होता। शिव जी के लिए किसी भक्त के और असुर के आदर में यही अंतर होता है। असुर शिव की पूजा करता है, वह कोई न कोई वर प्राप्त करता है
उसका दुरुपयोग करता है और अंत में भगवान के हाथों मारा जाता है। भगवान ही उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। चूँकि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, इसीलिए वे भगवान के सभी भक्तों को प्रेम करते हैं। शिव जी ने प्रचेताओं को बताया कि भगवान के भक्त होने के कारण वे उन्हें प्रिय हैं। शिव जी केवल प्रचेताओं पर ही दयालु नहीं थे, उन्हें तो भगवान का कोई भी भक्त प्रिय है। भक्तगण शिव को प्रिय ही नहीं है, अपितु वे उनके द्वारा भगवान के समान ही आदरित होते हैं। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी शिव जी की पूजा भगवान कृष्ण के परम प्रिय भक्त के रूप में करते हैं। वह उन्हें पृथक से भगवान के रूप में नहीं पूजते। नाम अपराधों की सूची में यह उल्लेख है कि हर अर्थात शिव के नाम जप को हरि के समान मानना अपराध है। भक्तों को जानना चाहिए कि विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और शिव जी उनके भक्त हैं। भक्त का आदर भगवान के ही समान किया जाना चाहिए और कभी कभी तो उनसे भी बढ़कर। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव जी की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता? यही निष्कर्ष है। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि शिव जी असुरों को औपचारिकता बस आशीर्वाद देते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान का ही भक्त प्रिय है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर शिव जी जो हैं, जो महान वैष्णव हैं, वो अन्य भक्त प्रचेताओं की प्रशंसा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनका जो आदर है भगवान के ही समान होना चाहिए और भगवान के भक्तों के समान और कोई प्रिय नहीं हो सकता है, ऐसा शिव जी भगवान के भक्तों के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में जो शिव जी की पूजा करना चाहते हैं, शिव जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उनके जो आराध्य हैं, उनके जो पूज्य हैं, वो क्या चाहते हैं वो जानना जरूरी है। तो आजकल जैसे कि जो पूरा शिव उपासक सेवाइट्स हैं, तो वो शिव जी को परम मानते हुए और शिव जी की जो वास्तविक स्थिति है उससे अनभिज्ञ होकर शिव जी की जिस तरह से पूजा करते हैं, हालांकि शिव जी इतने दयालु हैं कि ऐसे उपासकों को भी वो क्रमशः उनको शुद्ध करते जाते हैं और धीरे धीरे ऐसी स्थिति पर लेके आते हैं जिससे वो वैष्णव बन जाए। तो जैसे कि हम अलग अलग शास्त्रों को देखते हैं और जब अलग अलग शास्त्रों को कोई स्वतंत्र रूप से पढ़ता है तो वो संशय में आ जाता है कि परम कौन है। शिव जी परम है, दुर्गा परम है, कृष्ण परम है, और जो बाहर से लोग आए या जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो बिना किसी गुरु शिष्य परंपरा के या फिर बिना किसी प्रमाणिक गुरु के आश्रम में जाए बिना जब शास्त्रों को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि ये जो सनातन धर्म है या उनकी भाषा में जो हिंदू समाज है वो पॉलीथिस्टिक है ना, उसमें अनेक ईश्वरवाद है। अनेक ईश्वरवाद मतलब बहुत सारे ईश्वर हैं
आप इनको भी मान सकते हो, इनको भी स्वीकार कर सकते हैं, इनको भी स्वीकार कर सकते हैं। और सभी ईश्वर हैं, सब अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, और किसी को आपस में एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ईश्वर हैं और अनेक ईश्वरवाद जो जो वैदिक शास्त्रों को स्वतंत्र रूप से पढ़ते हैं और इस निष्कर्ष पर आते हैं कि बहुत सारे ईश्वर हैं, तो वो बोलते हैं कि बहुत सारे ईश्वर होने के कारण क्या है, बहुत सारे मतभेद हैं। बहुत सारे मतभेद हैं तो आपस में झगड़े होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं। इसीलिए इन शास्त्रों को हम नकार कर, जो जहाँ पर एक ही गॉड के बारे में बताया गया या एक ही अल्लाह के बारे में बताया गया है, उनको हम स्वीकार करते हैं। तो हम श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं, है ना, जो भागवतम अमल पुराण है, और जो सतोगुणी लोगों के लिए पुराण लिखे जाते हैं, उनके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो आयोजन किया गया है, जिस तरह से पूरे जो वैदिक शास्त्र लिखे गए हैं, उनका उद्देश्य ये है कि क्रमशः जो जीव है उसके अंदर जो भोग करने की प्रवृत्ति है, उससे वो धीरे धीरे शुद्ध हो सके, और अंततः भगवान विष्णु, है ना, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय, कि जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं वो कौन है, स्वयं भगवान विष्णु है। तो शिव जी की अगर वास्तव में पूजा करना है, तो ये जो अध्याय है शिव जी द्वारा की गई इस स्तुति का गान, उसमें शिव जी अपनी स्थिति के बारे में स्वयं बता रहे हैं कि मुझे प्रिय क्या है। तो अगर वैदिक शास्त्रों को प्रामाणिक गुरु या गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत रह के पढ़ेंगे, तो सबकी जो स्थिति है वो समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि भगवान भी कभी कभी शिव जी की पूजा करते हैं, है ना। और भगवान शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि इस्कॉन में तो कोई भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए घुमा फिरा के कुछ भी बोल देते हैं, है ना। अभी बाहर जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि भगवान राम जो है शिव जी की पूजा किया, और शिव जी की पूजा करने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया, है ना। अभी आप जो बोल रहे हैं कि अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए जो भगवान राम हैं उन्होंने शिव जी की उपासना की, ये तो केवल एक तर्क हो गया, ये तो लॉजिक हो गया, है ना। तो लॉजिक नहीं है ना, उसको हम शास्त्रों के द्वारा, और ये श्रीमद् भागवतम जो है अमल पुराण है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि शिव जी ही अपनी स्थिति को यहाँ पर बता रहे हैं। तो जब शिव जी ही अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, तो उनसे बड़ी ऑथोरिटी क्या हो सकती है, उनसे बड़ी प्रामाणिकता क्या हो सकती है कि शिव जी की उपासना कैसे की जाए। तो जो शिव जी को एक स्वतंत्र ईश्वर के रूप में उनकी पूजा करते हैं, तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, कामस्त हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिनकी जो बुद्धि है ना, वो भौतिक इच्छाओं के द्वारा की है, मारी गई है ना। तो इसीलिए स्वयं जैसे रुद्र संप्रदाय है, शिव जी जो है चारों संप्रदाय में से एक संप्रदाय के क्या है, प्रारंभ करने वाले हैं। तो वो जो रुद्र संप्रदाय है, उस संप्रदाय में भी शिव जी की प्रत्यक्ष रूप से पूजा नहीं की जाती, है ना। अगर कोई बोले कि शिव जी को मैं वैष्णवा नाम यथा शंभु की तरह से पूजा करना चाहता हूँ, और अपने जो वेदी है अल्टर है उसमें रख के शिव जी को एक वैष्णव की तरह पूजा करूँगा, तो जो स्वयं रुद्र संप्रदाय है वहाँ पर भी इसकी अनुमोदन नहीं है, क्योंकि जो जीव है उसकी भोग करने की वृत्ति इतनी अधिक है कि कहीं ना कहीं वो बाईपास ढूंढ ही लेगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा इधर उधर रास्ता निकाल ही लेगा कि शिव जी की पूजा भी हो जाए, भगवान की पूजा हो जाए शिव जी की, क्योंकि उसकी जो श्रद्धा है वो क्या है, एकनिष्ठ नहीं है ना। माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवित, अव्यभिचारिणी भक्ति नहीं है, उसकी भक्ति क्या है, बटी हुई, व्यभिचारिणी है उसकी भक्ति, क्या है, अलग अलग, उसकी श्रद्धा है अलग अलग बटी हुई, है ना। तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा में जाते हैं, तो अलग अलग जो विष्णु मंदिर हैं वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ भी दर्शन करते हैं, और शिव जी के मंदिर भी जाते हैं, है ना। और एक स्थान आता है श्री शैलम, है ना। तो श्री शैलम में चैतन्य महाप्रभु शिव जी और पार्वती जैसे मिलते हैं, है ना, वहाँ पर वार्तालाप होती, कृष्ण कथा की चर्चा होती। तो अगर हम जो वास्तविक दृष्टिकोण है, भक्ति का दृष्टिकोण है, शुद्ध भक्ति का दृष्टिकोण है, उससे हम समझेंगे
तो शिव जी की सही तरह से उपासना कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वृंदावन में एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव, है ना। तो गोपियाँ जो है केवल शिव जी की उपासना नहीं करती थी, कात्यायनी दुर्गा की भी उपासना करती थी, है ना। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है कि गोपियाँ जो है कात्यायनी व्रत करती हैं, है ना। तो एक एक ट्रेडिशन का भाग है, एक संस्कृति का भाग है कि जो भी देवी देवता हैं भगवान विष्णु को का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी पूजा की जाती है ना। तो जो गोपियां हैं कात्यायनी व्रत करती हैं, दुर्गा जी की उपासना करती हैं, और भगवान उनके सामने में प्रकट होते हैं, है ना। और भगवान वहाँ पर बोलते हैं कि आपका मेरे प्रति जो प्रेम है, भक्ति है, जो सेवा भावना है, उसके कारण मैं आपसे प्रसन्न हूँ। ऐसा नहीं है, वो भागवतम में काफ़ी विस्तार से बताया है कि दुर्गा देवी या कात्यायनी जो है वो उनको कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रदान करती है ना। वो एक ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करती हैं, और उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है उसके कारण भगवान उनको स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह से गोपेश्वर महादेव है, तो शिव जी जो है वो क्या है, गोपिका का एक रूप लेके आते हैं, और शिव जी वहाँ पर क्या करते हैं, धाम की रक्षा करते हैं। जो भी धाम है ना, अलग अलग हम धाम जाते हैं, तो वृंदावन धाम है, नंदगांव है, मायापुर है, तो वहाँ पर शिवलिंग होते हैं, है ना। उन शिवलिंग के पास में जाके भी हम, है ना, मस्तक झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कृष्ण भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन वो जो शिव जी हैं वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, भगवान की धाम की रक्षा कर रहे हैं, है ना। भगवान की धाम की रक्षा कर रहे हैं मतलब भगवान के एक सेवक की तरह वहाँ पर शिव जी उपस्थित हैं। तो वहाँ पर शिव जी की स्वतंत्र रूप से पूजा नहीं हो रही है कि एक ईश्वर है, उन ईश्वर की पूजा हो रही है, और कृष्ण है उनकी पूजा हो रही है ना। तो जैसे जो गोपेश्वर महादेव के बारे में आता है कि भगवान जब अपने जो महानतम भक्त हैं गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, तो वहाँ पर शिव जी आते हैं गोपेश्वर महादेव के रूप में, और भगवान की वो जो लीला स्थली है उसकी क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो भगवान जो अ, भगवान के जो भक्त हैं शिव जी जो हैं वो सदाशिव, है ना, सदाशिव लोक भी है। और जो सदाशिव हैं वो स्वयं कौन है, भगवान विष्णु, जो ईशान है ना, ईशान जो है चतुर्भुज विष्णु रूप है, उन्हीं के विस्तार हैं सदाशिव। तो जो स्वयं क्या है, विष्णु तत्व है ना। तो शिव जी सदाशिव के रूप में आते हैं, और हम देखेंगे ब्रह्म संहिता में देखेंगे तो भगवान का जो पूरा धाम है, वैकुंठ धाम है या गोलोक वृंदावन धाम है, तो जो भगवान का धाम है और जो भौतिक जगत है उसके सीमा पर, है ना, उसकी जो जंक्शन है, उसका जो जोड़ है, वहाँ पर सदाशिव लोक। तो ये बता रहा है कि कोई भी साधक है अगर साधना में भक्ति करते हुए सिद्ध अवस्था पर पहुंचता है, और जब उसको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश मिलता है, तो उसका भी जो परीक्षण है वो सदाशिव शिव जी वहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से धाम की जो रक्षा है कि धाम में कोई भी अनअधिकृत व्यक्ति वहाँ पे घुस नहीं सकता है। हालांकि अनअधिकृत व्यक्ति जो है फिजिकली शरीर से वहाँ धाम में चले जाते हैं, लेकिन चेतना से जो वहाँ पे धाम में चल रहा है या धाम में जो लीलाएं चल रही हैं या धाम जो प्रकट रूप में है उसको वो उसका वहाँ पर उनको एक्सेस नहीं है, वो उसको देख नहीं सकते, है ना। तो शिव जी जो है वहाँ पर धाम की रक्षा कर रहे हैं। उसी तरह से जो सदाशिव हैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले, है ना, वहाँ और भी ब्रह्म संहिता में बताया गया कुछ त्रिशूल होते हैं, कुछ मणियाँ होती हैं, अष्टमणियाँ होती हैं, त्रिशूल है, अष्टमणियाँ हैं, और सदाशिव स्वयं है। तो अधिक अधिक बहुत सारी चमकने वाली चीज़ें हैं, बहुत सारी आकर्षित करने वाली चीज़ें। तो जो जीव है जब मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत में जा रहा है, तो अगर वो किसी ऐसी चमकती हुई मणि है, रत्न है, उससे आकर्षित हो गया, सिद्धि से आकर्षित हो गया,
तो वो भगवत धाम में आ जाए। अगर कोई उस पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है, सत के स्तर पर है, तो भी केवल वो ब्रह्म ज्योति तक ही जाएगा और उससे वो वापस भौतिक जगत में आ जाएगा। तो इस तरह से शिव जी जो है एक सेवक का कार्य करते हैं, है ना। और शिव जी सेवक की तरह भी कार्य करते हैं, और शिव जी का एक थैंकलेस जॉब ये भी है कि जो भगवान की सेवा में नहीं आना चाहते हैं, जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको भी शिव जी क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और उनको अपनी ओर आकर्षित करते हुए उनको वैष्णव बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान राम ने भी क्या है, शिव जी की पूजा किया, है ना। दरअसल स्वयं भगवान राम ने कभी शिव जी की पूजा की थी। यदि भगवान भक्त की पूजा करते हैं तो फिर एक भक्त दूसरे भक्त की भगवान के समान पूजा क्यों नहीं कर सकता। तो भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा किया, तो है ना। देखते रामेश्वर, रामेश्वरम धाम है ना। तो हालांकि वाल्मीकि रामायण में ये वृत्तांत नहीं है कि भगवान राम ने शिव जी की पूजा किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये वृत्तांत है कि जब भगवान राम लौटते हैं, लंका से लौटते हैं, तब वहाँ पर शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी के दर्शन करते हैं। तो केवल इतना ही वाल्मीकि रामायण में है। और शिव पुराण में ये बताया गया है कि जब भगवान राम वापस लौटते हैं, तो हाँ, ये लोकल ट्रेडिशन है, लोकल ट्रेडिशन में बताया गया है वहाँ पर रामेश्वरम में, कि जब भगवान राम वहाँ से लौटते हैं तो सीता देवी की इच्छा होती है कि एक शिवलिंग तैयार किया जाए और भगवान राम और सीता माता शिव जी की उपासना करते हैं। और शिव पुराण में ये बताया गया है कि भगवान जब लंका की तरफ जाते हैं तब शिवलिंग की स्थापना करते हैं और शिवलिंग की पूजा करते हैं। तो एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान राम को रावण को मारने के लिए शिव जी की उपासना करनी पड़ी, है ना। तो इससे ये प्रतीत होता है कि भगवान राम क्या है, सर्वशक्तिशाली नहीं है। उनको भी रावण को मारने के लिए अपने से जो पावरफुल कोई ईश्वर है उनकी पूजा करनी पड़ी। तो श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर उत्तर देते हैं कि रावण जो है शिव भक्त है ना। हालांकि रावण शिव भक्त भी नहीं है ना। अगर वो भी देखा जाए तो रावण जाता है, ऐसे भ्रमण पे निकलता है और उसको कैलाश पर्वत दिखाई देता है। और जब कैलाश पर्वत दिखाई देता है तो कैलाश पर्वत को देखकर वो क्या हो जाता है, मोहित हो जाता है कि कैलाश पर्वत को उठा के ले जाता है। क्योंकि जो भी चीज़ ऐसे भौतिक रूप से अच्छा मिलता है उसको चुरा लेना है, अपहरण करना है और चोरी करना है। तो रावण क्या करता है, कैलाश पर्वत उठाता है। और जब कैलाश पर्वत उठाता है तो कैलाश का भार इतना अधिक होता है कि भार की वजह से क्या होता है, उसके शरीर का अंग जो है कैलाश पर्वत से दब जाता है और उसको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है। और फिर वो वेदों की स्तुतियाँ गाना चालू करता है। और जब वेदों की स्तुतियाँ गाना चालू करता है तब शिव जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। और शिव जी जब प्रकट होते हैं और फिर वो शिव जी से वरदान मांगता है। तो ऐसा नहीं है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, वो तो नंदी का भी अपमान करता है और कैलाश को भी उठाकर उसको चुरा कर अपने पास ले जाना चाहता था। और ऐसा को इंसिडेंट हो गया कि उसने वेदों की स्तुति किया, भगवान वहाँ पर जो शिव जी वहाँ पर आते हैं और शिव जी वरदान देते हैं। तो रावण कोई शिव भक्त नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरा ये मान भी लिया कि शिव भक्त है तो श्रील प्रभुपाद फिर वहाँ उत्तर देते हैं कि अगर शिव जी की उपासना करने से शक्ति प्राप्त होती है तो रावण ने तो शिव जी की उपासना की थी। तो शिव जी की उपासना करने का फल कैसा है कि जो शिव जी है रावण को नहीं बचा पाए। स्वयं जो शिव है रावण को नहीं बचा पाए, तो फिर उनकी पूजा करने का फिर अर्थ क्या है। वो जो व्यक्ति जिस तरह से पूछ रहा था कि शिव जी परम है क्योंकि भगवान राम को मदद की आवश्यकता पड़ी, तो शिव जी स्वयं अपने भक्त को नहीं बचा पाए, तो फिर उनकी पूजा करने का लाभ क्या है। तो तो भगवान राम शिव जी की वहाँ पर पूजा करते हैं, शिव जी का गुणगान करने के लिए। फिर यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो शिव जी हैं असुरों को जो वरदान देते हैं वो कैसी होती है, वो एक औपचारिकता होती है, एक फॉर्मेलिटी होती है ना। जैसे कि प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि
एक बच्चा है, कोई बालक है, किसी दुकानदार के पास में जाता है और दुकानदार के पास में जाकर उसे कुछ पैसा देता है, धन देता है और उससे बोलता है मुझे ये चाहिए, तो दुकानदार उसको दे देता है ना। वो बच्चा अपने पिता के पास में जाता है और पिता से बोलता है कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी जो है उसको वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, वो पिताजी के ऊपर निर्भर है। लेकिन दुकानदार के साथ में क्या है, इतना पैसा दिया है, उसके बदले में जो बच्चे की इच्छा है, जो बच्चे की मांग है, वो दुकानदार उसके बदले में दे देगा। तो जब असुरगण हैं शिव जी की उपासना करते हैं, तो शिव जी किस तरह से व्यवहार करते हैं, एक जैसे केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है ना, कि उसने तपस कि जिससे क्या हो, कम से कम उसको इतना श्रद्धा बैठ जाए कि भाई मैं अपने भोग के लिए किसी के ऊपर निर्भर हूँ, इतना तो उसके दिमाग में आ जाए। वो पूरा असुर, ऐसा असुर बन गया कि उसको किसी से कोई कोई नियंता है, कोई ईश्वर है, कोई प्रकृति को चलाने वाले हैं, उसका पूरा विश्वास ही चला जाए, तो कम से कम कोई कंट्रोलर है, ब्रह्मा जी हैं या शिव जी हैं, उनके कुछ एक स्तर का श्रद्धा विकसित हो। तो शिव जी क्या करते हैं, औपचारिकता से उन असुरों को क्या कर देते हैं, वरदान दे देते हैं। हालांकि शिव जी का उसमें कोई हृदय नहीं है, वहाँ पर केवल औपचारिकता से दे देते हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनसे शिव जी क्या होते हैं, वास्तव में प्रसन्न होते हैं। तो हम यहाँ इस अध्याय में ही देख रहे हैं कि प्रचेतागण जो है भगवान विष्णु की आराधना करने गए हैं और शिव जी प्रसन्न हैं। और शिव जी प्रसन्न होकर, पिछले श्लोकों में हमने देखा कि शिव जी के दर्शन करना क्या है, बहुत मुश्किल है, दुर्लभ है, शिव जी के दर्शन नहीं होते, है ना। तो लेकिन शिव जी वहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं प्रचेतागण वहाँ पर उपस्थित है ना। तो भगवान की भक्ति के प्रभाव से शिव जी वहाँ पर उनको देखने के लिए आए हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि जो भगवान का भक्त होता है कभी भी शिव जी का अनादर नहीं करता है ना। तो कभी कभी ऐसे आरोप लगाया जाता है कि इस्कॉन में तो आप केवल कृष्ण आराधना वो बताते हैं, हमारे नाम के बारे में या शिव जी के बारे में नहीं बताते हैं। तो ऐसा नहीं है ना। और भगवान राम की उपासना के बारे में बताया जाता है, और शिव जी का भी सही तरह से सम्मान कैसे किया जाए जिससे शिव जी प्रसन्न हो। शिव जी की मन को जानते हुए, शिव जी की स्थिति को जानते हुए शिव जी की उपासना कैसे की जाए उसके बारे में चर्चा किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पर इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं। और दूसरा, आज बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है दीपावली, है ना। और ये दिवाली है ना, जिसमें भगवान राम है ना 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या को सुंदर तरीके से सजाया जाता है, पुष्पों से और दीपों से, है ना, अलग अलग तरह से साज सामग्री से अयोध्या को सजाया जाता है। तो कुछ हम वो चर्चा करेंगे कि ये दीपावली का क्या महत्वपूर्णता है, और भगवान राम जो है अपने भक्तों के साथ किस तरह से आदान प्रदान करते हैं, है ना, किस तरह से अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं और भक्तों की जो इच्छा होती है उसको पूरा करने के लिए भगवान राम कितने उत्सुक होते हैं, है ना। तो संक्षिप्त में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो जब पूरा युद्ध जो है समाप्त हो जाता है ना, भगवान राम रावण को वहाँ मार देते हैं और आने के पश्चात सीता देवी भी वहाँ पर आ जाते हैं, अग्नि परीक्षा भी हो जाती है। उसके पश्चात जो विभीषण हैं उनको भी राजा बना दिया जाता है। उसके बाद क्या घटना होती है उसके बाद हम यहाँ से चर्चा करेंगे। तो जब अग्नि परीक्षा होती है तो अग्नि परीक्षा के समय बहुत सारे देवी देवता भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं। महाराज दशरथ जो होते हैं वहाँ पर भी आते हैं, और जब देवी देवता आते हैं सब साक्षी होते हैं। उसके पश्चात अभी भगवान राम जो है दोनों तरह की भूमिकाओं को निभा रहे हैं। तो देवी देवता गुणगान करते हैं और भगवान विष्णु के बहुत सारे अलग अलग नामों का वहाँ पर उच्चारण किया जाता है कि आप पुरुषोत्तम हैं, है ना,
आप मधुसूदन हैं, है ना, आप अलग अलग असुरों को मारने वाले हैं। इस तरह से सभी देवी देवता भगवान राम का गुणगान करते हैं। जब सभी देवी देवता वहाँ से जाने वाले होते हैं, प्रस्थान करने वाले होते हैं, तो इंद्र जो हैं वो पूछते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, है ना। तो जब इंद्र इस तरह से बोलते हैं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, तो भगवान बोलते हैं कि ये जो वानर हैं, इन वानरों ने मेरी सेवा करने के लिए अपने प्राणों को भी त्याग दिया, है ना, और इनको बहुत अधिक क्या हुई है, क्षति पहुंची है ना, बहुत अधिक घाव आए हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि जितने भी वानर हैं जो अचेतन हो गए हैं, या जिनकी मृत्यु हो गई है, या जिनको घाव पहुंचे हैं, वो सब चेतन अवस्था में आ जाए, वो मृत्यु से बाहर निकल जाए और सबके स्वस्थ शरीर हो जाए, ये मेरी इच्छा है। तो जो इंद्र हैं, और सब प्रचुर मात्रा में उनको शहद और फल फूल प्राप्त हो, जिससे अच्छे से वो भोजन कर पाए। तो इस तरह से भगवान राम इंद्र को बोलते हैं। तो इंद्र है बोलते हैं कि हालांकि ये जो आपका निवेदन है ये साधारण नहीं है, और इसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। और इंद्र जो है अपने प्रभाव से सभी वानरों को चेतन अवस्था में लेके आते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं, और भरपूर मात्रा में फल है और शहद हो लेते हैं। फिर देवतागण जो हैं भगवान राम से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि जो जिस मिशन के लिए भगवान राम यहाँ पर आए थे, वो जो मिशन है वो पूरा हुआ है। अभी आप अयोध्या के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, और आपके बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पर आपकी 14 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाइए। तो फिर अगला सुबह होता है, और जब प्रातःकाल होता है तो वहाँ पर जो विभीषण होते हैं वो बोलते हैं भगवान राम से, लक्ष्मण जी से, कि आप कुछ दिनों तक यहाँ पर लंका में रुकिए, और कुछ दिनों तक लंका में रुकने के बाद मैं आपका आदर सत्कार करना चाहता हूँ, है ना। और आपके कारण ही ये सब मुझे सब प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं आपका आदर सत्कार करना चाहता हूँ। तो भगवान राम बोलते हैं कि मैंने व्रत लिया है कि मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा, किसी नगर में प्रवेश नहीं करूँगा, और राजोचित जो व्यवहार है, आदर सत्कार है, उसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, क्योंकि 14 वर्ष जो है अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि भगवान राम का कितना महान गुण है ना, कि भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा ली है कि 14 वर्ष तक वो वनवास में रहेंगे, वनवास में जैसे वनवासी की तरह रहेंगे, उसमें कितना अटल है ना, कितना ऐसा नहीं है कि एक साधारण जो बद्ध जीव होता है, उसको जैसे ही कुछ भोग की सामग्री मिलती है, कुछ संसाधन मिलते हैं, तो तुरंत वहाँ पर वो डाइवर्ट हो जाता है। तो भगवान अपने चरित्र से बता रहे हैं कि भगवान ने जो प्रतिज्ञा ली है वो नगर में प्रवेश नहीं करेंगे, जो राजोचित व्यवहार है उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भगवान बोलते हैं कि जो भरत है वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, और एक दिन भी विलंब हुआ, है ना, तो वो अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मुझे अभी सबसे अधिक जो चिंता है वो क्या है, जो मेरा भरत है उससे मुझे मिलना है ना, और तुरंत मुझे यहाँ से निकलना होगा, तुरंत अयोध्या के लिए प्रस्थान करना होगा। और यात्रा क्या है, बहुत बहुत दीर्घ है, बहुत लंबी है। तो विभीषण जो है वो बोलते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो रावण जो है उसने कुबेर का जो विमान है, पुष्पक विमान, चोरी किया था। तो उस पुष्पक विमान जो है ना, वो विचार की शक्ति से, इच्छा की शक्ति से इतना तेज चलता है ना। तो आप सब पुष्पक विमान में बैठिए, वहाँ पे विराजित होइए, और पुष्पक विमान के माध्यम से आप फिर अयोध्या जा सकते हैं। और भगवान राम फिर विभीषण को बोलते हैं कि आपको जो भी प्राप्त हुआ है, आप जो राजा बने हैं, है ना, वो सब इन वानरों के कारण प्राप्त हुआ है। तो आप मेरा जो आदर सत्कार करना चाहते हैं, मेरा आदर सत्कार मत कीजिए, इन वानरों को इनका अच्छे से आदर सत्कार कीजिए।
उनको जो भी चाहिए, जो भी वस्तु खाने के लिए चाहिए, उनको आप प्रदान कीजिए। फिर भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण जी सब वहाँ पर पुष्पक विमान में बैठ जाते हैं, है ना। और भगवान बोलते हैं कि अभी विभीषण आप राज्य कीजिए और सुग्रीव आप किष्किंधा जाइए, आप वहाँ का राज्य संभालिए। तो विभीषण और सुग्रीव बोलते हैं कि हम भी आपके साथ में चलना चाहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है चलिए। तो अगर आप दोनों चलेंगे तो सारे वानर चलना चाहिए, कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, है ना। सब ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है ना। तो सब वानर पुष्पक विमान में बैठ जाए। तो पुष्पक विमान कैसा था, वो साइज में बड़ा हो सकता था। तो बड़ा होता गया होता गया होता गया, इतना बड़ा हो गया कि सारे वानर पुष्पक विमान में वहाँ पर बैठ गए, और सुग्रीव और विभीषण, लक्ष्मण जी, सीता माता वहाँ पर बैठ गए। फिर यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक बहुत विशाल बादल होता है और बहुत विशाल बादल उड़ते हुए आगे जाता है, उसी तरह से ये पुष्पक विमान उड़ते हुए जा रहा था। फिर आगे अभी यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि जब लौटते समय जो समुद्र को पार करने के बाद वहाँ पर शिव जी का शिवलिंग वहाँ पर आता है, और वहाँ पर शिवलिंग पर भगवान राम और सीता देवी वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। इतना ही वाल्मीकि रामायण में वर्णन किया गया है। फिर भगवान राम सीता देवी को सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग रास्ते से होते हुए हम लोग यहाँ पर लंका पहुँचे थे। तो बताते हैं ये त्रिकूट पर्वत है जहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद का वध किया गया था। ये ब्रिज है जो नल नामक वानर ने बनाया था, है ना। फिर ये स्थान है जहाँ पर विभीषण ने शरण लिया था। फिर ये किष्किंधा क्षेत्र है जहाँ पर सुग्रीव के साथ मैत्री हुआ था। तो जब किष्किंधा क्षेत्र में पहुँचते हैं तो जो वानर वहाँ पर बैठे हुए थे पुष्पक विमान में, तो वानरों की जो पत्नियाँ होती हैं वो सोचती हैं कि हमें भी अयोध्या जाना है, हम भी चलना चाहते हैं। तो सीता माता को वो निवेदन करते हैं वानरों की पत्नियाँ कि हमको भी साथ में ले चलिए। तो भगवान बोलते हैं कि आप भी सब साथ में आ जाइए। तो किष्किंधा में जो वानरों की पत्नियाँ होती हैं वो भी पुष्पक विमान में आ जाती हैं, और पुष्पक विमान क्या होता है, और बड़ा हो जाता है, और सब वहाँ बैठ जाते हैं। फिर आगे चलते जाते हैं और फिर भगवान बताते हैं कि ये ऋषिमुख पर्वत है जहाँ पर सुग्रीव के साथ मित्रता हुई थी। फिर ये मतंग मुनि का आश्रम है। तो इस तरह से सीता देवी को पूरे सारे जितने अलग अलग स्थान आते हैं सबको वो बताते हुए आगे चलते हैं, और फिर वो पहुंच जाते हैं प्रयागराज, है ना, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। और भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात वहाँ पर भगवान राम पुष्पक विमान को रोक लेते हैं, और पुष्पक विमान से उनको जो अयोध्या है दूर से दिखाई देती है। तो यहाँ पर वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि जिस स्थिति में भगवान राम अयोध्या को छोड़ के गए थे, तो अयोध्या की स्थिति, जो सुंदरता है, वहाँ का जो धन है, धान्य है, संपत्ति है, वो सब 10 गुना बढ़ गई है। 10 गुना वहाँ पर इतनी संपत्ति हो चुकी है। तो प्रश्न आ सकता है कि जैसे कि हम वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, जब भगवान अयोध्या छोड़ के जाते हैं तो अयोध्या कैसी हो जाती है, उजाड़ हो जाती है, बेजान, है ना। बिल्कुल हर प्रकृति में जो भी जीव जंतु है, जो भी पेड़ हैं, वो सब ऐसे निराश हो गए हैं, जैसे अनाथ हो गए हैं, इस तरह से स्थिति हो जाती है। लेकिन भगवान राम यहाँ पर 14 वर्ष से नहीं है, लेकिन फिर भी अयोध्या की सुंदरता है, संपन्नता है, वो 10 गुना बढ़ गई है। तो उसका कारण क्या है, भगवान राम की पादुका, क्योंकि भगवान राम की पादुका है वहाँ पर, इसीलिए वो भगवान राम से क्या है, अभिन्न है। तो जो भरत जी हैं, भगवान राम की जो पादुका है, भगवान राम की तरह ही उनसे पूछ कर, है ना, हर चीज़ उनको प्रस्तुत कर कर, उनसे आदेश लेकर, जो भी उपहार आ रहा है उनको प्रदान करके, तो भगवान की पादुका और भगवान में कोई अंतर नहीं है।
तो भगवान व्यक्तिगत रूप में सच्चिदानंद रूप में स्वयं उपस्थित नहीं है, लेकिन भगवान की जो सामग्री है, पैराफर्नेलिया है, पादुका है, वो वहाँ पर उपस्थित है। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी भगवान से संबंधित वस्तु है वो भगवान जैसी है। जैसे यहाँ पर अभी श्लोक में पढ़ा था कि भगवान के भक्तों का, जो भगवान के महान भक्त हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त साथ, जो भगवान के महान भक्त हैं उनकी भगवान की तरह ही पूजा होना चाहिए। तो ये तो भगवान का पैराफर्नेलिया है, पादुका है। तो जिसके कारण अयोध्या की स्थिति क्या हो गई है, 10 गुना धन धान्य हो चुका है। फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहाँ पर पहुँचते हैं। भरद्वाज मुनि को प्रसन्न होते हैं कि जिसके कारण आपका अवतार हुआ है वो पूरा हो चुका है ना, और आपके अभी अयोध्या जाने का समय आ गया है। तो अभी जो एक टास्क है, जो एक मुख्य एक लक्ष्य है, भगवान राम हनुमान जी को देते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि आप जाइए और जो भरत हैं उनसे मिल के आइए, है ना, और उनसे मिल के आइए और उनको मेरे आने का समाचार दीजिए, सूचना प्रदान कीजिए। और जब आने का सूचना आप देंगे तो उनके आप जो मुखमंडल है, चेहरे हैं, उसको देखिएगा। जब मेरे आने के समाचार को सुनकर अगर उनके मन में थोड़ी सी भी निराशा हो गई, है ना, या थोड़ा भी उनको ऐसा लगा कि इतने समय से तो राज्य मैं कर रहा था, अब मुझे राज्य देना पड़ेगा, तो आप मुझे बताना, मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं करूँगा। मैं राज्य, जो भरत हैं वही राज्य करेंगे, मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊँगा, है ना। तो उनके चेहरे के जो भाव हैं उसको देख के आप समझना कि वो वास्तव में प्रसन्न है, या प्रसन्न तो है लेकिन अंदर से फिर भी थोड़ी सी क्या है, मन में ये है कि अरे इतने समय से राज्य मिला था, राजा था, अब वो छोड़ना पड़ रहा है, कहीं वो आसक्ति तो नहीं है, राज्य से आसक्ति तो नहीं है। तो इस तरह से वो कार्य क्या है, हनुमान जी को दिया जाता है। और हनुमान जी क्या है, उसमें बहुत दक्ष, हनुमान जी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, बहुत सारे, उन्होंने वेदों की शिक्षा ली है, वेदांगों को पता है ना। जब सुग्रीव है हनुमान जी को भेजते हैं कि ये दो दिख तो छत्री जैसे रहे हैं, हाथ में धनुष बाण है, लेकिन वनवासी की तरह घूम रहे हैं, तो इनको पता करके आओ ये है कौन। तो हनुमान जी भी क्या होते हैं, उस समय ब्राह्मण के वेश में जाते हैं और पता करने जाते हैं, और जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के मुखमंडल को देखते हैं तो फिर अपनी जो पहचान है उसको वो रोक नहीं पाते। तो इस तरह से हनुमान जी के ऊपर विश्वास रखकर भगवान राम वहाँ पर भेजते हैं। फिर हनुमान जी अपना वेश परिवर्तित करते हैं, है ना, एक, और गुह के पहुँचते हैं, गुह के पास में पहुँचते हैं, और गुह के पास से फिर नंदीग्राम पहुँचते हैं, है ना। और जब नंदीग्राम पहुँचते हैं तो भरत जी को देखते हैं, तो भरत जी की स्थिति क्या है, उन्होंने बालों में जटा धारण किया हुआ है, मृग छाल पहनी हुई है, और उनका शरीर क्या हो गया, बहुत कमज़ोर हो गया है, बहुत अधिक कमज़ोर हो गया। और उनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पर है, जिस रास्ते से भगवान गए थे और जिस रास्ते से भगवान वापस आने वाले हैं, उस मार्ग पर वो टकटकी लगा कर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान यहाँ से वापस अयोध्या वापस आएंगे, है ना। और बता रहे हनुमान जी देख रहे हैं कि उन्होंने संसार के जितने भी भोग सामग्री होती है, भोग विलास है, उनको त्याग दिया है ना। किसी भी तरह का उन्होंने सुख सुविधा को स्वीकार नहीं किया, है ना। फिर हनुमान जी वहाँ पर जाते हैं और भरत जी से वहाँ मिलते हैं, और भरत जी को समाचार देते हैं कि भगवान राम जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास गए थे, दंडकारण्य में उन्होंने बहुत सारे असुरों को मारा, उसके पश्चात रावण का वध किया, और रावण का वध करने के पश्चात वो वापस अयोध्या आने वाले हैं, अभी आप अपने दुख को त्याग दीजिए, है ना। तो जब इस तरह से हनुमान जी भरत जी को ये सूचना प्रदान करते हैं, तो जो भरत जी हैं वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं
थोड़ी भी लेश मात्र भी खिन्नता नहीं है, थोड़ा भी लेश मात्र नहीं, क्योंकि वो अपने आप को पादुका के सेवक की तरह उनकी अपने आप की उनकी पहचान क्या है कि मैं भगवान की जो पादुका है उनका मैं सेवक हूँ, और जो पादुका जिनकी है उनका ये राज्य है। तो ये उस भावना से पूरी तरह से क्या है, वो ओतप्रोत है ना, केवल बाहरी तौर से नहीं है। तो और जब इतने प्रसन्न हो जाते हैं, अब प्रसन्नता सुनकर भरत जी क्या हो जाते हैं, वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, अचेतन अवस्था में जाते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं वहाँ पर वो बेहोश हो जाते हैं। तो यहाँ वाल्मीकि मुनि बता रहे हैं कि अगर भगवान राम स्वयं आ जाते तो भरत जी की क्या स्थिति हो जाती। तो इसलिए भगवान राम ने क्या किया, पहले अपना समाचार है, आने का जो समाचार है हनुमान जी के माध्यम से भेजा, और भरत जी क्या है, हनुमान जी को गले लगाते हैं और उनके जो नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है ना, और हनुमान जी क्या है, पूरे अश्रु से भीग जाते हैं। और भरत जी बोलते हैं कि आप एक मनुष्य की तरह लग रहे हैं, लेकिन आप मनुष्य नहीं हैं, है ना, आप मनुष्य नहीं हैं, और आपने जो मुझे समाचार दिया है उसके बदले में मुझे कुछ, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता हूँ। जो आप मुझे मेरे सामने सूचना लेके आए हैं उसके आदान प्रदान में मैं आपको वापस कुछ दे नहीं सकता हूँ। तो फिर हनुमान जी, है ना, जैसे रामायण में आता है कि एक भक्त दूसरे भक्त को रामायण सुना रहे हैं, तो हनुमान जी क्या है, पूरा वृत्तांत भरत जी को वहाँ पर समझाते हैं, और फिर भरत जी वहाँ पर घोषणा कर देते हैं कि अयोध्या में जितने भी घर हैं, जितने भी द्वार हैं, जितनी भी सड़कें हैं, मार्ग हैं, सबको वहाँ पर सजाया जाए, वहाँ पर सब दीप दीप को प्रज्वलित किया जाए, है ना, और जो मार्ग हैं उस पर इत्र डाला जाए, है ना। तो केले के पत्तों से, आम से, अलग अलग फल से, फूलों से दरवाज़ों को सजाया जाता है, मार्गों को सजाया जाता है ना। सब नए वस्त्रों को धारण करते हैं और सबके अंदर क्या हो जाती है, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और सारे अयोध्यावासी जो हैं, है ना, सारे जो माताएं हैं वो सब कहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, सब नंदीग्राम में वहाँ पर भगवान राम का स्वागत करने के लिए आ जाते हैं, और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, है ना, सभी वहाँ पर अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों को भी लेके आ जाते हैं। और भरत जी क्या करते हैं, भगवान की जो पादुका हैं उनको अपने सिर के ऊपर लेते हैं, और वहाँ पर एक सफ़ेद रंग का छत्र होता है, वो पादुका के ऊपर छत्र रखते हैं, है ना, कि ये जो, है ना, सूर्यवंश का छत्र था, और सूर्यवंश का छत्र किन के ऊपर हो सकता है, राजा के ऊपर हो सकता है, तो पादुका के ऊपर वो छत्र होता है, और भगवान वहाँ पर जो भरत जी हैं पादुकाओं को लेकर सिर के ऊपर धारण करके जाते हैं, और कुछ समय के पश्चात भगवान वहाँ से, है ना, पुष्पक विमान को लेकर नंदीग्राम में आते हैं। भगवान बोलते हैं कि अभी पुष्पक विमान आप यहाँ से चले जाइए, कुबेर के पास में चले जाइए, अभी अब आवश्यकता नहीं है। फिर भरत जी जो है भगवान राम को दूर से देखते हैं और बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ऐसा बताया जाता है, यहाँ पर वाल्मीकि मुनि लिख रहे हैं कि भरत जी ने ऐसा कहा था, सबके सामने ऐसा बोला था कि इस पूरे षड्यंत्र में अगर मेरा लेश मात्र भी हाथ है, या इस पूरे षड्यंत्र होने के बाद मेरी लेश मात्र भी इच्छा है कि मैं राजा बनूं, तो भगवान राम से दोबारा मिलना मेरा कभी ना हो। जब भगवान वापस लौटे यहाँ पर अयोध्या, तो कभी मेरा उनसे मिलना ना हो। लेकिन भगवान राम सबसे पहले अयोध्या में किनसे मिलते हैं, भरत जी से मिलते हैं, इस चीज को प्रदर्शित करने के लिए कि भरत जो है निर्दोष है, उनके अंदर कोई भी राज्य को लेने की कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं थी। और इस तरह से भगवान और भरत जी वहाँ मिलते हैं, भरत जी चरण पादुकाओं को रख देते हैं कि ये इनके निर्देशन में रहकर मैंने राज्य किया है 14 वर्ष तक, और ये आप अपना राज्य स्वयं संभालिए। और भरत जी फिर सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव को बोलते हैं कि आज से आप 5वें भाई हैं, है ना। और विभीषण से मिलते हैं और विभीषण को बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपके कारण ही भगवान राम का जो है मिशन पूरा हो पाया है।
और फिर बताया गया है, फिर भगवान सभी अयोध्यावासी भगवान राम से मिलते हैं, सभी तरह के उपहार हैं उनको प्रदान करते हैं, और फिर राज्याभिषेक की तैयारी चालू हो जाती है। तो इस तरह से भगवान ये जो दिवाली है कि किस तरह से भगवान के भक्त हैं, भगवान की इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना, 14 वर्षों तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, और भगवान भी क्या है, अपने भक्तों से मिलने के लिए वो हैं, बहुत उत्सुक हैं, है ना। और प्रकाश, है ना, कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं मायार अधिकार, है ना। तो इस तरह से हमारे जो हृदय में अंधकार है, मन में अंधकार है, और सबसे बड़ा अंधकार क्या है कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं, है ना, और हम खुद ईश्वरो हम अहम भोगी, हम भोग करना चाहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो भरत जी हैं, इतने महान भक्त हैं, उनके अंदर पूरा राज्य होने के बावजूद भी तनिक भी भोग करने की इच्छा नहीं है। एक सेवक की तरह जो भी मिला है, सेवक की तरह उसको संभाले हुए हैं, और जैसे ही स्वामी आते हैं, सब कुछ जो स्वामी है उनको समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह से हम ये आज का जो बहुत शुभ दिन है उससे प्रेरणा ले सकते हैं, और जो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रदत्त चीज़ें हैं वो वास्तव में सब भगवान की हैं, हमारी उसमें से कोई एक भी चीज़ नहीं है ना। सब भगवान ने हमें प्रदान किया है, वो सब बोल सकते हैं रेंटेड है, वो भगवान के द्वारा शक्ति प्रदान की गई, भगवान के द्वारा संपत्ति प्रदान की गई। जो भी सगे संबंधी हैं, जो भी है संसार में मिला है, वो सब भगवान का है। उसका इस तरह से रख रखाव करना है, इस तरह से सेवा में लगाना है कि भगवान प्रसन्न हो, और अंततः भगवान को ही वो अर्पित करना है। हमारा कोई स्वामित्व नहीं है ना, हमारा किसी भी तरह का स्वामित्व नहीं होना चाहिए, हमारा किसी भी तरह का उसमें अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये मेरे अधिकार में चीज़ है, सब कुछ वो भगवान के लिए है। तो यहाँ पर हम विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे यहाँ एक प्रसंग आया कि शिव धाम को रक्षा करते हैं, जी। लेकिन इतिहास में देखा जाए तो बहुत सारे आक्रमणकारियों ने धाम के ऊपर आक्रमण किए और विध्वंस किए, तो समझ नहीं पाया कि किस प्रकार से विनाश करते हैं। तो कुछ दिन पहले ही इस विषय पर चर्चा हुआ था। हम जिस तरह से समझते हैं कि शिव जी रक्षा करेंगे, हो सकता है वो समझ में भी हमारी त्रुटि है। शिव जी कैसे रक्षा कर रहे हैं कि जो अनअधिकृत लोग हैं, है ना, जो धाम की सेवा करने के लिए या भगवान की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, धाम में भोग करने आए हैं। जैसे पूतना भी आई थी, बकासुर भी आया था, अघासुर भी आया था, वो ही वृंदावन आए थे, लेकिन वृंदावन को धाम की तरह नहीं देखा है ना, या फिर भगवान को भगवान की तरह नहीं देखा है। तो उसी तरह से बाहर से जो आक्रमण करने आए हैं, तो धाम को वो बाहरी तौर से नष्ट कर सकते हैं, लेकिन धाम तो सच्चिदानंद रूप में हमेशा उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि वो धाम को छिन्न भिन्न कर दिया, वो उसका जो बाहरी प्रकटीकरण है वो उन्होंने नष्ट किया है, लेकिन धाम जो स्वयं उपस्थित है वहां पर सच्चिदानंद में, है ना, चिंतामणि प्रकर सद्म कल्प वृक्ष, वो तो हमेशा वहां पर उपस्थित है। तो जैसे वो बोलते हैं अप्राकृत वस्तु ना हो प्राकृत गोचर, है ना, कि भौतिक वस्तुओं से आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं समझा जा सकता। तो उसी तरह से अस्त्र शस्त्र से कोई अस्त्र शस्त्र उठा के आ गया, जब भगवान सच्चिदानंद हैं, जब अस्त्र शस्त्रों से जो भौतिक बने हुए हैं उनसे भगवान का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, तो भगवान का जो धाम है वो सच्चिदानंद में है, वो भगवान के धाम को क्या नुकसान पहुंचाए? वो अपना ही दुर्भाग्य को खोल रहे हैं, उन्हीं का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से शिव जी जो है उसकी जो सच्चिदानंद जो प्रकृति है उसकी वो रक्षा इस तरह से करते हैं। और एक सवाल, जैसे कोई ईश्वर मंदिर है और उस मंदिर में शिव जी का विग्रह स्थापना किया जाता है, तो इस पर की क्या धारणा होनी चाहिए?
जी, तो इस्कॉन मंदिर है, तो जो भी गुरु शिष्य परंपरा से गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की शिक्षाओं से जो भी नियम बताए हैं, तो जो नियम बताए हैं वो किसमें बताए हैं? भक्ति रसामृत सिंधु में बताए हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान की सेवा हमें कैसे करना है, हम अपनी बुद्धि क्यों चलाएं, हम अपनी इंटेलिजेंस क्यों बताएं। जो रूप गोस्वामी ने 64 अंग बताए हैं, उसमें जो जो बताया है वो हमें पूजा वो करना है, उससे शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। वो 64 अंगों को फॉलो करने से शिव जी परम प्रसन्न हो जाएंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। अल्टीमेटली प्रसन्न करना है ना शिव जी को, तो उससे जो भक्ति के नियमों को पालन करने से शिव जी प्रसन्न है, तो स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु जी इसमें धाम वाले प्रश्न। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बताया कि सदाशिव जो विष्णु है और जो महाकाल, तो जो 11 रुद्र हैं वो किनसे आते हैं? सदाशिव से या महाकाल से? और इन दोनों में से हमेशा कौन है या कौन युग आता है? गुण अवतार बोला जाता है महाकाल, तो वो जो हाँ, वो काफ़ी बड़ा विषय है, शिव तत्व बहुत बड़ा विषय है। रुद्र जो होते हैं सामान्यतः या तो शिव तत्व होते हैं या फिर जीव तत्व भी हो सकते हैं। जो रुद्र हैं वो शिव तत्व भी होते हैं और जीव तत्व भी हो सकते हैं। और सदाशिव जो हैं वो स्वयं विष्णु तत्व हैं। तो महाकाल जो है शिव तत्व हैं, वो अपना विस्तार करते हैं अलग अलग रुद्रों में। तो गुणा जो अवतार बोलते हैं, जो कि तम गुण के अधिष्ठाता हैं, वो कौन है? महाकाल, शिव जी। वो महाकाल उनके बारे में, और जो शुद्ध भक्त उनके बारे में बताया जाता है, भगवान के धाम के रक्षक हैं, है ना। और भगवान की स्तुति कर रहे हैं, रुद्र गीत गा रहे हैं, वो कौन है? सदाशिव। एक प्रसिद्ध वक्ता से पूछा गया कि दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करो, तो उन्होंने ये बताया कि ये गलत धारणा है समाज में कि दीपावली भगवान रामचंद्र के आने से मनाई जाती है। इसलिए मनाई जाती है दीपावली क्योंकि समुद्र मंथन के समय इस दिन लक्ष्मी जी निकली थी, उनके लिए दीप जलाते हैं ना दीपावली में। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने जब रावण को मारा तो उसके अगले ही दिन भगवान रामचंद्र को अयोध्या आना पड़ा, तो भरत ने प्राण दिया, 14 साल का वनवास पूरा। तो लेकिन हम देखते हैं कि दशहरा जब हम मनाते हैं और अभी दीपावली है, तो उसके पीछे बहुत दिनों का क्या है, ऐसा कैसे दीपावली हम्म। तो एक्चुअली जो वाल्मीकि रामायण में दीपावली के बारे में बताया गया है, भगवान जो है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, जब भगवान 25 वर्ष के थे, और उसी दिन उनका वनवास हुआ। और भगवान जब लौटते हैं तो उस समय चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं थी, पुष्य नक्षत्र था। तो उसमें बताया गया है कल्प भेद के बारे में। जैसे हम दशहरा मनाते हैं और दशहरा के बाद दिवाली आती है, तो कुछ जगह बताया गया कि भगवान ने फाल्गुन मास में रावण को मारा था। तो वो कल्प भेद के अनुसार, तो ये जो दिवाली है, मैं रेफरेंस देख के बता सकता हूँ, वो है मेरे पास। तो उसमें बताया गया है कि ये जो कार्तिक की जो अमावस्या है, उसमें भी भगवान अयोध्या में आते हैं, और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये दीपावली मनाई जाती है। तो वो कल्प भेद वाला, रावण को अलग अलग कल्पों में भगवान ने मारा। फिर दूसरा प्रश्न ये है लक्ष्मी जी वाला। तो समुद्र मंथन की लीला भी आज हुई थी, कार्तिक के दामोदर लीला हुआ, समुद्र मंथन का लीला हुआ। तो समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं समुद्र से। तो वहाँ पर क्या किया जाता है? लक्ष्मी जी का विवाह किनसे होता है? नारायण से होता है। तो वो क्यों नहीं देखते हैं? लक्ष्मी जी प्रकट हुए, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट होते हैं, उनका विवाह, लक्ष्मी जी क्या करते हैं? अपने हाथ में वरमाला लिए रहते हैं और सब जगह घूमते हैं कि कौन योग्य है, कौन योग्य है, कौन योग्य है। कोई योग्य नहीं मिलता है। जो भगवान विष्णु होते हैं उनके गले में वरमाला डालते हैं। तो वो पूरा अगर देखा जाए कि समुद्र मंथन की लीला हुई, लक्ष्मी जी प्रकट भी हुए हैं, उन्होंने
भगवान विष्णु के साथ विवाह हुआ। तो अगर पूजा करना भी है तो लक्ष्मी नारायण की साथ में करें। तो वो तो एक जस्ट स्पेकुलेशन हो गया कि लक्ष्मी जी प्रकट हुए इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती, केवल लक्ष्मी जी की पूजा की जाती। ये तो शास्त्रों में विरुद्ध है कि लक्ष्मी गणेश की पूजा होना। हम्म, गणेश लक्ष्मी गणेश, गणेश जी की और लक्ष्मी जी हम्म, और हाँ ये तो गलत है। हाँ, केवल लक्ष्मी जी की पूजा करना। हो गया क्वेश्चन नहीं जी। हरे कृष्ण गुरु प्रणाम। अभी आपने बताया कि एक रामायण के मत अनुसार एक माता सीता जो है वो शिव जी की पूजा करने का की इच्छा प्रकट करती है लौटते हैं। तो ये जो इच्छा प्रकट करती हैं शिव जी की वो शिवलिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में आते हैं कि आपकी रामेश्वरम में जो शिवलिंग है उनके बारे में आपको पता है? कौन सी शिवलिंग थी जिनकी माता जी इच्छा प्रकट करती है दर्शन या तो पूजन करने की? मतलब जिनकी प्रकट करती हैं वो अभी है या नहीं है, सब पूछ रहे हैं आप? हम जिनकी वो पूजा की उन्होंने ऐसा एक रामायण में आपने बताया कि इसमें काफी लौटते में वो उनके दर्शन या पूजा करते हैं या इच्छा प्रकट करते हैं। वो कौन से शिवलिंग? वो जो रामेश्वरम में है जो रामेश्वर। जी। तो उनकी स्थापना हम्म, राम जी ने ही की थी। हाँ, शिव पुराण के अनुसार भगवान राम ने ही किया था। तो ये जो 12 जो ज्योतिर्लिंग है हम्म, ये ये आध्यात्मिक दृष्टि से या फिर भक्तों के लिए इनका क्या क्या इसकी मतलब प्रकार से क्या इसको किस जैस दृष्टि से देखते हैं आप इन 12 ज्योतिर्लिंगों को और शक्तिपीठों को भी जो नहीं, माता जैसे जी जी, जैसे हमने चर्चा किया कि अगर कहीं हम कहीं जा रहे हैं, शिव जी का मंदिर है या ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। शिव जी जो महान वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव, उनकी तरह से प्रार्थना करेंगे। और शिव जी ने बताया है, अब ये रुद्र गीत है, तो रुद्र गीत में क्या क्या बता रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे या कुछ हम प्रार्थना करेंगे, उसी से शिव जी प्रसन्न है। और शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ में भी ऐसे ही है कि भगवान की वो छाया है और भगवान की संचालिका है जो भौतिक जगत का संचालन कर रही हैं, तो उनसे हम प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है, हाँ, दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अनादर करते हैं, तात्पर्य में लिखा है, तो कोई अनादर नहीं है, सम्मान है। किनका कैसे सम्मान है वो शास्त्रों के अनुसार हमें समझना पड़ेगा। हम तो उनसे बहुत तुच्छ हैं, हम तो उनसे बहुत ही तुच्छ हैं। तो उनकी स्थिति क्या है भगवान के परिप्रेक्ष्य में, उसको समझते हुए उनको सम्मान करना, प्रार्थना करना। और दूसरा प्रश्न ये था कि आपने बताया कि जब राम भगवान लौटे तो वहाँ के नगरवासियों ने अनेक प्रकार से उनको ऐसे निर्देश दिया महाराज ने कि आप ये नगर को सजाएं और हम्म, पित्तल का वो स्प्रे करें वहाँ पे हम्म, सड़कों पे। तो अभी प्राय देखा गया कि अभी अभी भारत में ये तो इस प्रकार से तो नहीं सजावट होती है घरों में पूजा होती है दीपावली की। बल्कि बहुत सारे केमिकल के जो पटाखे होते हैं ये बहुत मात्रा में बनाए जाते हैं। तो क्या इसका भी कोई ऐसा लेख कुछ ऐसा वर्णन है क्या कि ऐसे कुछ आकाशीय कुछ? नहीं, उस ऐसा तो कुछ नहीं है वाल्मीकि रामायण में कि कुछ पटाखे चलाए गए। वो दिए हैं, दीपक हैं, है ना, जो शुभ चीज़ें होती हैं, जैसे वो ऐसे बहुत सारे अलग अलग ऑस्पिशियस चीज़ों से, रंगोली से उन सबको सजाया गया और भगवान का स्वागत किया गया, उपहार दिए गए। ये कहाँ से आए वो तो पता नहीं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।
श्री दीपावली महोत्सव की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय।